क्या सरकार के पास इतनी पैसे नहीं है कि सभी 9 स्टीमर फ्री किया जाए? नौ वालों से माफिया लोग 300 रुपया वसूल रहे हैं उधर। क्यों आप आर्मी को टेक ओवर नहीं दे रहे हैं? चाइना में एक दिन में 10 पुल बनाता है, हम एक पाया नहीं बना सके 15 दिनों में। बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा गंगा में गिर जाने के बाद से पुल पर यातायात पूरी तरह से ठप है। लोग नाव के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं। इसी संकट के बीच गुरुवार को पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव क्षतिग्रस्त पुल का जायजा लेने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने न केवल सरकार की कार्यकुशलता पर सवाल उठाए, बल्कि पुल के आसपास सक्रिय नाव माफिया और जनता की लूट को लेकर भी प्रशासन को आड़े हाथों लिया। पप्पू यादव ने निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत में विकास की रफ्तार पर तंज कसते हुए कहा, चीन में तकनीक इतनी उन्नत है कि वहां एक दिन में पुल का निर्माण कर लिया जाता है, लेकिन हमारे बिहार की स्थिति यह है कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी हम पुल का एक पाया तक दुरुस्त नहीं कर सके। उन्होंने आरोप लगाया कि पुल की मरम्मत में जानबूझकर देरी की जा रही है, जो पूरी तरह से सरकार की नाकामी है। सांसद ने स्थानीय स्तर पर हो रही अवैध वसूली का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पुल टूटने का फायदा नाव माफिया उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक बच्चे से नाव पार कराने के नाम पर 100 रुपए वसूले जा रहे हैं। नाव माफिया आम जनता से 300 रुपए तक की उगाही कर रहे हैं। शाम 5 बजे के बाद छात्रों के लिए कोई नाव उपलब्ध नहीं होती, जिससे उनकी पढ़ाई और सुरक्षा पर संकट खड़ा हो गया है। पप्पू यादव ने सरकार से पूछा कि क्या खजाने में इतने पैसे भी नहीं हैं कि गंगा पार करने के लिए नाव और स्टीमर सेवा को पूरी तरह मुफ्त कर दिया जाए। पप्पू यादव ने दावा किया कि विक्रमशिला सेतु की जर्जर स्थिति को लेकर उन्होंने कई बार लोकसभा में सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि पुल पहले से ही खतरनाक स्थिति में था और इसकी जानकारी विभाग को दी गई थी। सरकार चुनाव में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा देती है, लेकिन जनता की सुरक्षा से जुड़े इस पुल की मरम्मत समय पर नहीं करवाई गई। उन्होंने मांग की कि अगर बिहार सरकार से मरम्मत नहीं हो पा रही है तो तत्काल भारतीय सेना के इंजीनियरिंग कोर को जिम्मेदारी सौंपी जाए। प्रशासनिक सुस्ती को देखते हुए पप्पू यादव ने मौके पर ही राहत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जब तक पुल ठीक नहीं हो जाता, वे अपनी ओर से 5 नावों का मुफ्त परिचालन करवाएंगे, ताकि गरीब छात्रों, दूध व्यापारियों और आम लोगों को माफियाओं की लूट से बचाया जा सके। उन्होंने मांग की कि सरकार कम से कम दोनों घाटों पर 10 बड़े स्टीमर मुफ्त में चलाए। सांसद ने बताया कि पुल बंद होने से भागलपुर और नवगछिया के बीच व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है। दूध के वाहन जाम में फंसे हैं, जिससे दूध फट रहा है और सब्जियां मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। वहीं होटलों में रुकने वाले यात्रियों से हजार रुपए वसूले जा रहे हैं। उन्होंने दोषियों और पुल निर्माण कंपनी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सर, जनता दोषी है। क्या सरकार के पास इतनी पैसे नहीं है कि सभी 9 स्टीमर फ्री किया जाए? हम चुनाव में 10 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, आज जनता पर क्यों नहीं? एक नाव वाले एक बच्चे से 100 रुपया वसूलते हैं। 5 बजे के बाद छात्र के लिए कोई नाव नहीं होता। होटल वाले 1000 रुपया वसूलते हैं। दूध फट जाता है, सब्जी सुबह नहीं आ पाता है। नाव वालों से माफिया लोग 300 रुपया वसूल रहे हैं उधर। नाभिक लोग हैं, बाहर काम लोड नहीं करेंगे। सरकार के पास इतने पैसे नहीं है। आपका मित्र इस पर खास ध्यान दें। खजाना 3 लाख करोड़ रुपया हम एक उद्योगपति को देंगे, घाट के तरफ 2 लाख करोड़ रुपया दूसरे उद्योगपति को देंगे। और कंट्रोल रूम के सामने जो सरकार अपनी जनता की हिफाजत न कर सके। ओवरटेक नहीं करेंगे। 123 बार क्वेश्चन रिकॉर्ड हुआ है नीट्स का शांतिपूर्ण और अन एग्जामिनेशन का। जो देश अपने बच्चों के क्वेश्चन के रिकॉर्ड को नहीं रोक सके, वो देश चलाएगा? वह नेता देश चलाएगा? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सिंगला कंपनी पर मैं 50 चिट्ठी लिख चुका हूं, गडकरी जी और अन्य लोग सदन में उठा चुका हूं। ऐसी कंपनी वाले को फांसी होनी चाहिए। कितने पुल टूटे हैं इसके, सब पैसे लेके बंदरबाट। ये
वो उसका देखिए, उस पुल का देखिए छड़िया। मैं अभी वहां रह करके 10 मिनट देखा हूं, क्या ये पुल बचेगा? जितने भी नागरिक मैं सीधा पूछ रहा हूं, से अधिक वोट नहीं करेंगे और जनता को इतना बोझ क्यों? आने पे आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। क्या ये कंपनी अपने बाप के घर से की जाएगी। ये स्टीमर 2 ठो दिया है? हमारे पैसे को कमाया है, कम से कम 10 स्टीमर दे और फ्री करे। सरकार से हम मांग करते हैं, यदि आपके जनता को भी आप का नाविक से आप लुटवाइएगा तो आप सबको रिजाइन कर देने की जरूरत है। ये हालात देख करके तो बस पहले ही हम राजनीति से तौबा कर चुके हैं। नफरत होती है, कभी TR4, कभी बेटी, जो आदमी मणिपुर की हिफाजत ना कर सके, बेटी की, जो देश नीड्स और बच्चों के भविष्य के लिए मर नहीं सका, वह देश है। मदारियों का देश हम लोग बन चुके हैं। और जो मैंने देखा दोनों घाट पे, बाप रे बाप, 12 वर्ष के ऊपर वाले का कहां से 9,000 रुपया महीना देगा? एक सप्ताह के अंदर इसको बन जाना चाहिए था। 13 दिन हो गया सर। एक सप्ताह में। कल JCB आया है, कल वो आपका नाम सुना है तब आया। कल सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्यों आप आर्मी को नहीं दे रहे हैं? क्यों आप आर्मी को टेक ओवर नहीं दे रहे हैं? कृपया ध्यान चाइना में एक दिन में 10 पुल बनाता है, यात्रा हम एक पाया नहीं बना सके 15 दिनों में। हम सरकार है, जितने भी मानते हैं कि हम लोग जात पात करते हैं, 10,000 पर लेते हैं पैसा। इसीलिए अधिक लोग हैं हमने कहा है कि 5-9 की व्यवस्था फ्री करिए मेरे तरफ से, और एक स्टीमर में दे रहा हूं जब तक पुल नहीं बनता। जान के बिल्कुल बिल्कुल आम जनता को चेतावनी दे रही थी सर, वीडियो भी। भैया, मैं कई बार सदन में, मेरा उठा के देख लीजिए ना। लालू रावड़ी के रीजन में बनाए पुल। अरे भैया, और पुल किसके रीजन में बना? जो दोषी है उसको कार्रवाई करिए। एक पुल टूटा है क्या? बिहार में सब पुल ही टूट रहा है। वोट दीजिए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, और हिंदू मियाँ करिए। स्वास्थ्य मंत्री बने हैं सर, स्वास्थ्य पर सवाल उठ रहा है। बधाई, गलत बात है। यही आलोचना करते हैं लोग। पुल के लिए नहीं लड़ेंगे, T4 के लिए नहीं लड़ेंगे, नीड्स के लिए नहीं लड़ेंगे। निशांत कुमार स्वस्थ है और निशांत कुमार इतिहास बदलेगा।